CS रैंक का जैसे ही नया सीजन आता है तो मैंने बिना किसी टीममेट के रैंक पुश करना स्टार्ट तो कर दिया था, बट ये मेरी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी क्योंकि हर एक मैच में मेरे पैनल यूजर ये तो हैकर आ रहा था। और अगर आप लोग थोड़ी नजर CS के लीडर बोर्ड पे भी डालते हो तो आपको पता चलेगा कि शुरू से लगा के अंत तक आपको या तो हैकर या तो पैनल यूजर या तो ग्लिच यूजर ही देखने को मिलेंगे। और मुझे ये बात अच्छे से पता है कि अगर मैं नॉर्मल तरीके से रैंक पुश करके ग्रैंड मास्टर जाने की कोशिश करूंगा तो मैं कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा। और ग्रैंड मास्टर जाने के लिए मेरे पास ऐसे 3 तरीके हैं जिससे कोई भी नॉर्मल बंदा आराम से ग्रैंड मास्टर ये तो रीजन लगा सकता है। जिसमें पहला तरीका मैं अपने टीममेट के साथ स्ट्रेटजी बना के रैंक पुश करूंगा, लेकिन दूसरे वाले तरीके पे तो मैं एक सीधा पैड हैकर को बाय करूंगा एंड उसके साथ रैंक पुश करूंगा और देखूंगा कि क्या वो मेरे को ग्रैंड मास्टर पहुंचा पाता है या मेरी आईडी बैन हो सकती है। और तीसरा वाला तरीका तो इतना खतरनाक होने वाला है कि आप में से कोई लोग उसको मिस भी नहीं कर सकते, क्योंकि तीसरे वाले तरीके पे मैं बुलाने वाला हूँ एक रीजन प्लेयर को जिसने खुद इतनी मेहनत करके रीजन लगाया है, तो वो आराम से मुझे रीजन लगवा देगा। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो आप लोग अगले आने वाले एग्जाम पे फेल तो हो ही जाओगे, और अगर हाइप नहीं किया तो सोच लो तुम्हारा आगे होने क्या वाला है। मेरे बाकी के 2 टीममेट अभी ऑनलाइन नहीं थे तो मैं एक टीममेट को लेकर जल्दी से गेम तो स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा नहीं था कि मेरे पहले ही गेम पे हैकर आ जाएगा। स्टार्टिंग पे मुझे लगा था सिर्फ एक जादूगर आया है, बट ऐसा नहीं था भाई। दूसरा वाला जादूगर मेरे को दूसरे राउंड पे मिल जाता है और बिजोन से क्या ही तो तगड़ा हेडशॉट मार के मेरे को खत्म कर देता है। और 1 सेकंड के लिए जैसे मैं इसका पीओवी देखता हूँ तब मुझे पता चलता है कि ये बंदा तो बिना देखे ही बिजोन से मेरे को हेडशॉट मार के खत्म कर देता है। एक सिंगल गेम पे 2 हैकर आए थे, वो भी सेम टीम पे, तो मैंने दोनों को रिपोर्ट मार दी थी, बट ऐसा कुछ नहीं होता। एंड तीसरे वाले राउंड पे मुझे ग्लूवाल लगा के वो स्ट्रेटजी अपनानी पड़ जाती है, जिसमें मैं ग्लूवाल लगा के अपने टीममेट के ऊपर चढ़ जाता हूँ। एंड यहाँ पे भाई एक बंदे को जल्दी से स्कार से रेड नंबर मार के नॉक तो कर देता हूँ, बट वो बंदा हैकर नहीं था यार, और हैकर बच जाता है। और जैसे यहाँ पे हमारी ग्लूवाल टूटती है, ये दोनों हैकर हम लोगों को हेडशॉट मार के खत्म कर देते हैं। तो इस बार मैंने सबसे पहले अपने पूरी टीम को बुला लिया एंड उसके बाद गेम को स्टार्ट किया। अब देखना ये है कि क्या इस बार भी हमारे सामने हैकर आते हैं या नॉर्मल प्लेयर आते हैं। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो इस वाले गेम पे बहुत ही नॉर्मल बंदे आए थे जिनको आराम से हम लोग हेडशॉट मार के खत्म कर देते हैं। एंड पहला राउंड जीतने के बाद दूसरे वाले राउंड पे मैंने टॉमी गन उठा ली थी, एंड आपको पता ही है टॉमी गन से मेरे क्या ही तो खतरनाक हेडशॉट लगते हैं। और सेकंड वाले राउंड पे सिर्फ एक ही एनिमी बचा होता है जिसे पीछे जाके मैं हेडशॉट मार के खत्म तो कर देता हूँ। एंड बाद में मेरे को पता चलता है अगर एक बंदे को मार देता तो मेरा क्वाड्रा हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं। तीसरे वाले राउंड पे भी मेरा एक ही किल हो पाता, लेकिन चौथे वाले राउंड पे मेरे सामने 2 बंदे दिख जाते हैं। यहाँ पे एक बंदे को हेडशॉट मार के मैं डाउन कर देता हूँ, एक बंदा मेरे को ऊपर दिखाई देता है जिसे हेडशॉट मार के फिर से डाउन कर देता हूँ। और लगातार 2 बंदों को नॉक करने के बाद मैंने सोच लिया था कि ये क्वाड्रा तो मेरे हाथ से जाने ही नहीं वाला, तो जल्दी से मैं यहाँ पे बंदों की तलाश पे निकल जाता हूँ आगे। और जैसे मेरे को एक बंदा दिखाई देता है मैं जल्दी से बॉडी मार के उसको नॉक कर देता हूँ। और बस एक बंदा मेरे को चाहिए था कैसे भी करके, वरना मेरा क्वाड्रा ना हो पाता। और जैसे मेरे को सामने वो बंदा दिखता है उसे बॉडी मार के फाइनली मैं क्वाड्रा कर देता हूँ और पहले ही गेम को भूया कर लेता हूँ। तो मेरा पहला गेम क्वाड्रा के साथ भूया हुआ, तो मेरी जो रैंक डायमंड 1 पे थी वो डायमंड 2 पे कन्वर्ट हो जाती है। एंड इसके अगले वाले राउंड पे तो मैंने 500 ले रखी थी और जाते जाते एक बंदे को 1 टेप भी मार दिया था। लेकिन अचानक से एक दूसरा एनिमी मेरे को सरप्राइज अटैक देता है, बट मैं उसको भी 500 से 1 टेप मार के डाउन कर देता हूँ। एंड पहला राउंड तो हम आसानी से जीत जाते हैं। बाकी आपको तो पता ही है मेरी रैंक इतनी ज्यादा कम है कि मेरे सामने बहुत ही नूब बंदे आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत ही जल्दी बंदों को मार पा रहा हूँ और जल्दी मैच को विन कर पा रहा हूँ। लेकिन तीसरे राउंड को विन करने के बाद चौथे वाले राउंड पे तो एक बंदा ऑफलाइन हो जाता और उसे हेडशॉट मार के मैं फाइनली गेम को बुया कर लेता हूँ। अब ये मेरा दूसरा वाला बुया था, तो मेरे को लग रहा था स्ट्रीक भी बना लेनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं पता इस वाले गेम पे कितने बड़े कैंपर बंदे आए थे। और एक बंदा ड्रॉप पे छुपा होता है जिसे यूएमपी का तो रेड नंबर मार के मैं नॉक कर देता हूँ। और एक अचानक से बंदा मेरे सामने आता है, उसे हेड तो मारता हूँ, लेकिन सामने वाला एनिमी फायर कवर का सहारा लेकर मेरे को नॉक कर देता है। बट अचानक मेरे टीममेट आ जाते हैं और मेरे को रिवाइव कर देते हैं, तो ये राउंड हम जीत जाते हैं। एंड अगले राउंड पे तो 1v2 की सिचुएशन होती है और एक एनिमी जैसे मेरे पास आता है थॉमसन से बॉडी मार के मैं उसको नॉक कर देता हूँ। और एक लास्ट वाला एनिमी बचा हुआ है, क्या पता वो मेरे को मार न दे, बट यहाँ पे वो छुप के बैठ जाता है और इसी का फायदा उठा के मैं जल्दी से आगे जाता हूँ और थॉमसन से हेडशॉट मार के उसको खत्म कर देता हूँ। एंड आपको पता ही है कि थॉमसन में कितनी खतरनाक चलाता हूँ, और मेरे पास थॉमसन की एक बहुत ही खतरनाक सी स्किन है जिसकी वजह से ओनली रेड नंबर लगते हैं और आराम से हम इस गेम को भूया भी कर पाते हैं। और सच बताऊं तो मुझे ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और 3 की भूया स्ट्रीक भी बन जाती है। लेकिन इस वाले गेम पे तो इतने सारे क्वाड्रास मेरे मिस हो जाते हैं कि आप लोग रो दोगे इस वाले गेम को देखकर। अब यहीं पे देख लो, यहाँ पे M500 से मैंने 3 बंदों को नॉक कर दिया था, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आता कि एक बंदा कैसे रिवाइव हो गया। और ऊपर से ये कटाना वाला बंदा तो मेरा और भी खून पी रहा था और भाई कटाना लेकर मेरे एकदम ही घुस गया था। लेकिन यहाँ पे अचानक से मैं इसको M500 का हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। और इसके बाद तो एक नमूना और आ जाता है जो कि मेरे को फिस्ट से मारने का ट्राई कर रहा था, लेकिन वो तो ठीक है, मेरे पास M500 थी और एक गोली पे ये समाप्त हो जाता है। आपको लग रहा होगा कि ये क्वाड्रा मैं मिस कर रहा हूँ, नहीं भाई, मेरे दोनों टीममेट जाके जोन पे मर रहे हैं ताकि मैं क्वाड्रा कर पाऊँ। और एक बंदे को नॉक और फिनिश लेने के बाद यहाँ पर लास्ट के 2 एनिमी बचे हुए हैं और जोन भी पीछे से आता है और एक एनिमी मेरे को जैसे दिखाई देता है इस कार से हेडशॉट मार के मैं जल्दी से उसको डाउन कर देता हूँ। लेकिन इसके बाद तो सीन क्रिएट हो जाता है, एक लास्ट वाला एनिमी तो मेरे डर से निकल ही नहीं रहा था भाई। अब मेरे को लग रहा था बड़ा कैंपर
जैसे ये जोन की वजह से निकलता है मैं इस कार से हेडशॉट मार के इसको ट्रिपल किल में फिनिश कर देता हूँ, लेकिन क्वाड्रा फिर भी मिस हो जाता है भाई। लास्ट राउंड बचा होता है तो मैंने सोचा लास्ट राउंड पे क्वाड्रा आराम से मार दूंगा, लेकिन यहाँ पे तो मेरे को 2 ही किल मिल पाते हैं और इतनी किस्मत मेरी खराब होती है कि भाई 3 राउंड पे मैं एक भी क्वाड्रा नहीं मार पाता। लेकिन वो तो बोलो कि मेरी 6 की स्ट्रीक बन जाती है और उसके बाद 7 की स्ट्रीक बन जाती है, लेकिन 8 की स्ट्रीक जब मैं बनाने के लिए गेम खेलता हूँ तो आप लोग सोचो कि इतने खतरनाक बंदे कैसे आ सकते हैं कि आपकी स्ट्रीक तोड़ने के लिए वो डबल वेक्टर उठाने लग जाए। और अपोनेंट वाले बंदों में से कोई एक बंदा डबल वेक्टर नहीं चला रहा था, बल्कि चारों के चारों बंदे डबल वेक्टर चला रहे थे। बट यहाँ पे हम लोग लॉन्ग रेंज से फाइट लेने लग जाते हैं और बड़ी मुश्किल से इस गेम को भुइया कर पाते हैं। लेकिन जब 8 की स्ट्रीक लग जाती है तब हमारे सामने 8 प्राइम वाले बंदे लोकेशन हैक लगा के आ जाते हैं। अब इनको पता था कि लोकेशन कहाँ है बंदे की, कहाँ नहीं है, तो ये बंदे इतने इवो गन और इतना अच्छा खासा कलेक्शन लेने के बाद अपनी मेन आईडी पे लोकेशन हैक लगाकर हम लोगों को मार रहे थे। और इसके बाद लास्ट राउंड पे मेरे लास्ट वाले टीममेट को मारने के बाद 0-4 से ये वाला गेम हम हार जाते हैं, वो भी हैकर की वजह से। तो मैंने सोच लिया था कि मैं भी अब हैकर को बुलाऊंगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोगों ने कभी न कभी अपने दोस्तों से सुना जरूर होगा कि अगर हैकर के साथ खेलोगे तो आईडी बैन जरूर हो जाएगी। और वीडियो के एंड पे आपको पता चलेगा कि इसी वजह से मेरी आईडी भी बैन हो जाती है। लेकिन उससे पहले मैं हैकर को बुलाता हूँ एंड हैकर के साथ गेम खेलने के लिए उसको मना भी लेता हूँ, क्योंकि वो बोल रहा था कि भाई तेरी आईडी जरूर बैन हो जाएगी। और आईडी बैन होने की वजह से ये प्लेयर अपनी रियल आईडी पे हैक नहीं लगाता, बल्कि नूबड़ी आईडी पे हैक लगा के आ जाता है और हम इसके साथ पहला मैच स्टार्ट भी कर देते हैं, जहाँ पे जाते जाते मेरे पास G18 होती है और सेम टाइम पे अचानक से एक एनिमी मेरे सामने आ जाता है जिसे G18 से हेडशॉट मार के मैं जल्दी से डाउन कर देता हूँ। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि हैकर अगर अपनी हैक लगा के आ चुका है तो ये बंदे मार क्यों नहीं रहा, और अचानक से हैक ऑन करता है और लगातार तीनों बंदों को खत्म कर देता है। मैंने इसका पहले राउंड पे क्वाड्रा तो चुरा लिया था, तो इसीलिए सेकंड वाले राउंड पे मैंने सिर्फ डेजर्ट ईगल ली थी ताकि मैं बंदों को मार भी पाऊंगा। अगर अचानक से बंदे मेरे को मार देंगे तो हैकर तो है ही हमारे साथ, वो तो निपटा देगा 1 सेकंड में। और जो चीज मैंने अभी बोली वही तुरंत हो भी जाती है। मेरे को जैसे एक एनिमी नॉक करता है, मेरा एक टीममेट आता है दमित्री छोड़ के मेरे को रिवाइव तो कर देता है, बट उसके बाद तीनों बंदों को हैकर मार देता है और फाइनली चौथे वाले बंदे को भी वही खत्म कर देता है। फाइनल राउंड पे कुछ एनिमी तो ऑफलाइन हो जाते हैं क्योंकि हमारे गेम पे हैकर आया था और वो हैकर को एकदम ही बीट नहीं कर पाते, तो ये बंदा क्वाड्रा मार देता है और फाइनली पहला गेम बुया करा देता है। लेकिन इसके अगले वाले गेम पे तो हमारे सामने भी हैकर था और हमारी टीम पे भी हैकर था, बट यहाँ पे जल्दी से हैकर मेरे को नॉक कर देता है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या हमारा हैकर सामने वाले हैकर को मार पाएगा या सामने वाला हैकर हमारे हैकर को मार देगा। और अगर मैं एक्सपीरियंस से बताऊं तो मुझे पता है कि हैकर का एम एक नॉर्मल प्लेयर के सामने ही कनेक्ट होता है, बाकी हैकर के सामने कनेक्ट नहीं होता, और इसी वजह से सामने वाला जो हैकर ऊपर चढ़ा होता है वो जल्दी से हमारी टीम वाले हैकर को नॉक कर देता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि मेरे टीममेट 2 अलाइव थे, यहाँ पे आगे जाते जाते एक टीममेट को वो हैकर जल्दी से नॉक कर देता है। लेकिन इसके बाद मेरी टीममेट जल्दी से आती है और इस हैकर को रिवाइव कर देती है। अब रिवाइव होने के बाद ये देखना है कि इसको एक चांस और मिल चुका है, क्या ये फाइनली उस हैकर को मार पाएगा या फिर से हम लोग ये गेम हार जाएंगे। और हमारी टीम पे जो हैकर आया था वो सामने वाले एनिमी को मारने का ट्राई तो करता है, बट यहाँ पे जोन आ जाता है तो उसे मजबूरी में निकलना पड़ जाता है जोन के अंदर। और यहाँ पे जाते जाते एक कंटेनर पे चढ़ने के बाद मुझे तो यही लग रहा था कि इसका एम काम नहीं कर रहा है या तो उस पे कनेक्ट ही नहीं हो रहा, और अचानक यहाँ पे वो सामने वाला जो हैकर होता है इसे आराम से खत्म कर देता है और फाइनली यहाँ पर एक स्कोर अपने नाम पे कर लेता है। और शायद पिछला राउंड हारने की वजह से हैकर अपने ईगो पे ले लेता है ये बात को और आगे जाकर इतनी जल्दी बंदों को खत्म कर देता है कि पता ही नहीं चलता गेम शुरुआत कब हुई थी और गेम खत्म कब हो गया। और इसी तरह लास्ट वाले राउंड पे लास्ट वाला एनिमी मेरे को नॉक कर देता है, लेकिन मेरे को फिनिश करने से पहले वो हैकर ऑटो एम की वजह से उसको फिनिश कर देता है और फाइनली हम इस गेम को भुया कर पाते हैं। लेकिन इसके बाद वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। हाँ, उस हैकर की आईडी बैन हो जाती है और मुझे भी ऐसा डर लग रहा है कि कहीं लास्ट खेलते खेलते मेरी आईडी भी बैन ना हो जाए। लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो मेरे को कमेंट करके ये बताओ कि अगर आपकी आईडी कभी बैन हुई है तो वो कितने लेवल की थी, और आपका अगर पहला अकाउंट था वो कितने प्राइम बैच का था और आप लोगों ने उसमें कितने पैसे लगाए थे। लेकिन तीसरे तरीके पे जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, मैं एक रीजन प्लेयर के साथ पुश करूंगा, लेकिन ग्रेना ने अभी नया सिस्टम ला दिया है कि हम लोग कम रैंक वाले बंदों के साथ नहीं खेल सकते। और शायद मेरी इतनी कम रैंक को देखकर मेरे सारे टीममेट ग्रुप से भाग जाते हैं और ये लास्ट वाला जो मेरा टीममेट बचा होता है इतना मना करने के बाद भी ये भी भाग जाता है। लेकिन मैंने कहीं ना कहीं ये बात जरूर सुनी थी कि पीसी प्लेयर के साथ अगर आप गेम खेलते हो तो आपके सामने हैकर आने के 99% चांस ज्यादा रहते हैं। तो बिना देरी किए मैं जल्दी से अपने दोस्त को बुला लेता हूँ एंड वो मोबाइल से सीधा पीसी पे आ जाता है और पीसी के साथ यहाँ पे मैं गेम खेलना स्टार्ट कर देता हूँ। और मेरे पहले ही वाले राउंड पे मेरे को डबल कट्टा मिल जाती है, वो भी छोटी वाली, जिसमें एक बंदी को मैं जल्दी से नॉक तो कर देता हूँ, बट इसके बाद इतनी इसकी रेंज ही नहीं होती, जिसकी वजह से सामने वाला एनिमी मेरे को पता नहीं कैसे नॉक कर देता है और मेरा जो लास्ट टीममेट बचा होता है उसको भी ये बंदा खत्म कर देता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि हैकर हैं तो हैकर नहीं है ये लोग, इनके पास स्किल नाम की चीज है जो कि इनके अवतार और बैनर से साफ दिखाई दे रही है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या इन बंदों को खत्म करके हम इस गेम को भुया कर पाएंगे। और अचानक से एक खिड़की से एक बंदा मेरे को दिखाई देता है जिसे डिजर्ट से वन टेप मार के मैं जल्दी से गुलवाल लगा लेता हूँ और मेरे को लगा था कि यहाँ पे एक बंदा होगा, बट यहाँ पे तो पूरे टीममेट घुसे पड़े होते हैं और देखा जाए तो मेरे पास ग्रेनेड भी नहीं था। लेकिन तब भी यहाँ पे एक गोली मार के डिजर्ट की मैं फिर से एक बंदे को नॉक कर देता हूँ, लेकिन तब तक एक बंदा मेरे को पीछे से आकर नॉक और फिनिश ले
लेता है। और यहाँ पे मेरे जो लास्ट टीममेट बचा होता है उसको भी इतनी स्पीड से आके लोग खत्म कर देते हैं, पता ही नहीं चलता। और देखा जाए तो स्कोर 2-2 का हो गया है। और लास्ट टीममेट बचा होता है जो कि यहाँ पे जल्दी से एक एनिमी को वुड पेकर से हेडशॉट मार के डाउन कर देता है। बट इसके बाद तो ये सामने वाले बंदे इसको मारने लग जाते हैं और ये बंदा वन टेप खेल रहा था भाई रैंक प्लेयर के सामने, और यहाँ पे वो बंदे भर देते हैं और खत्म कर देते हैं इसको। और ये लास्ट राउंड था और यहाँ पे जैसे ही मेरे को एक एनिमी दिखाई देता है मैं जल्दी से थॉमसन से उसे नॉक कर देता हूँ और फिनिश भी कर देता हूँ। लेकिन मेरे भरोसे में ये भी नहीं है कि ये राउंड मैं कैसे भी करके इनको जिता दूंगा। यहाँ पे मैं अपने टीममेट को बचा ही नहीं पाता, सामने वाले एनिमी उसको स्पीड से खत्म कर देते हैं और लास्ट में मैं ही अकेला बचा होता हूँ और ये तीनों लोग मेरे ऊपर रश कर देते हैं। यहाँ पे मैं जल्दी से गुलाल लगा लेता हूँ और खिड़की से चिटक के एक बंदे को मारने का ट्राई करता हूँ, पर तब तक पीछे वाले बंदे मुझे हेडशॉट मार के खत्म कर देते हैं। और सीजन के स्टार्टिंग पे ही इतने ज्यादा हैकर और पैनल यूजर और इतने खतरनाक प्लेयर को देखकर मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि मैं रैंक पुश करूं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं। और मैंने सोचा था कि रात में आराम से रैंक पुश करूंगा जब नूबड़े बंदे आएंगे, लेकिन ऐसा हो जाता है कि मैं जैसे मैं अपनी आईडी को लॉग इन कर रहा होता हूँ मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ कि 8:41 हो चुका है, यानी ऑलमोस्ट आज संडे भी है। और जैसे मैं अपनी आईडी को लॉग इन करता हूँ मैं क्या देखता हूँ मेरी आईडी तो सस्पेंड हो चुकी है। और सच बताऊं तो इस वीडियो को बनाने का जरिया यही था कि मैं आप लोगों को ये बता पाऊँ कि एक जस्ट अ गेम है, आप लोग इसके चक्कर में अपना पैसा, अपना टाइम, अपना सारी चीजें वेस्ट मत करो। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ कि अगर मेरी आईडी अभी बैन हुई है तो मेरी कितने दिनों बाद वापस आ जाएगी या परमानेंट बैन हो चुकी है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और ये मेरी पहली आईडी है जो कि बैन हो रही है। लेकिन क्या आप लोगों के पास भी ईवो गन नहीं है और आप भी तगड़े तगड़े हेडशॉट मारना चाहते हो तो इस वीडियो को फुल्ली वॉच कर लो, क्योंकि इसमें ऐसी सीक्रेट ट्रिक बताई गई है जिससे आप लोग भी बिना गन स्किन के तगड़े तगड़े हेडशॉट मारना सीख जाओगे। बट बाय द वे ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।